Hello बच्चों, let's read this question. The question is atomic numbers of element A, B, C and D are 4, 12, 17 and 19 respectively. Which among the given pair of elements belongs to the same period? And the options are B and C, B and D, A and D and C and D. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? Position of elements in periodic table on the basis of their electronic configuration. तो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा या कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा. अभी अगर हम बात करें पीरियड की, तो किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या फिर शेल्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट. तो पीरियड नंबर किसके कोरिस्पोंड होता है? ये कोरिस्पोंड होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के. कोरिस्पोंड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द outermost shell on which electron are present. अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? एन वैल्यू. और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये शेल को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा शेल है. जैसे अगर हम बात करें के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल की, तो के शेल के लिए एन की वैल्यू होती है 1, एल के लिए होती है 2, एम के लिए होती है 3, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एन के लिए होती है 4. अभी क्या होता है, किसी भी शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं ये कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? 2 एन स्क्वायर के. जैसे अगर हम बात करें के शेल की, तो के लिए एन की वैल्यू होती है 1, तो के शेल में आ सकते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन. जैसे अगर हम बात करें एल शेल की, तो एल के लिए एन की वैल्यू होती है 2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, इसमें आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स. जैसे एम शेल के लिए एन की वैल्यू होती है 3, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. जैसे एन शेल में आ सकते हैं टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स. अभी क्या होता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो आउटर मोस्ट शेल होता है, मतलब जो लास्ट शेल होता है, उसमें टोटल 80 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते. अकॉर्डिंग टू octet rule, the last shell cannot accommodate more than 8 इलेक्ट्रॉन्स. अभी हमें यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या गिवन है? A, इसका एटॉमिक नंबर है 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 2. नेक्स्ट एलिमेंट है B, इसका एटॉमिक नंबर है 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 8, 2. अभी जो A एलिमेंट है इसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2 शेल है, 2 शेल्स. और इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है? के एल. एल शेल है तो एल के लिए एन की वैल्यू होती है 2, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड पीरियड हो जाएगा. अभी अगर हम बात करें बी एलिमेंट की, तो बी एलिमेंट में टोटल 3 शेल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? के एल एम. एम के लिए एन की वैल्यू होती है 3, तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? थर्ड पीरियड से. अभी नेक्स्ट एलिमेंट है सी. सी का एटॉमिक नंबर है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 8, 7. तो इसमें टोटल कितने शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 3 शेल हैं. और कौन से हैं? के एल एम. एम के लिए एन की वैल्यू 3 होती है, तो ये भी कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? थर्ड पीरियड से. अभी अगर हम बात करें एलिमेंट डी की, तो डी का एटॉमिक नंबर है 19, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 8, 8, 1. तो इसमें टोटल 4 शेल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और वो क्या क्या है? के एल एम एंड एन. अभी जो एन शेल है ये क्या? आउटर मोस्ट शेल है, इसके लिए एन की वैल्यू होती है 4, तो ये एलिमेंट बिलोंग करेगा फोर्थ पीरियड से. तो इन चारों में से कौन से एलिमेंट सेम पीरियड से बिलोंग करेंगे? बी एंड सी बिलोंग टू सेम पीरियड. और कौन सा पीरियड? थर्ड पीरियड.
So the final answer is B and C, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.